वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राधा कलेक्शन बुटीक में। आज मैं आप लोगों को 4 कारण बताने वाली हूँ कि सिलाई मशीन से धागा जो है वो ऊपर क्यों नहीं आता है, और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि हमारे सिलाई मशीन से यहाँ पर धागा ऊपर क्यों नहीं आता है। दोस्तों, सबसे पहला कारण तो यहाँ पर केस में है, जो नट होता है वो टाइट हो जाता है, तो जिसके कारण से धागा ऊपर जल्दी से नहीं खींचता है। तो हमें क्या करना है, इस बॉबिन का इस्तेमाल नहीं करना है। अलग से एक बॉबिन लेना है, जो मैं पहले ही कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि उसमें स्क्रैच आ जाता है। और यहाँ से इसको हम लूज़ करेंगे। तो लूज़ करने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे। हमें एकदम ज़्यादा लूज़ नहीं करना है और ना ही ज़्यादा टाइट रहना। फिर भी हम खींच कर देख रहे, देखिए अच्छे से लूज़ नहीं हुआ है। तो ये जब हम इसको लगाएंगे ना तो मशीन पर, तो टाइट है, तो इसलिए धागा ये फिर भी नहीं खींचेगी। तो हमें उसे थोड़ा सा और लूज़ करना होगा। तो इससे हमें फिर से थोड़ा सा और लूज़ करना पड़ेगा, और थोड़ा सा लूज़ करेंगे। उसके बाद हम बॉबिन इसमें डालकर देखेंगे, और फिर अगर ठीक से खिंचा रहा है तो ये एकदम सही हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी हमारा मशीन में धागा ऊपर नहीं आता है, तो इसी को सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि ये ठीक कर दिया तो आगे सब ठीक हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हमें चेक करना चाहिए। तो ये फर्स्ट कारण है और फर्स्ट सॉल्यूशन है, और इसे आपने कर लिया और सही हो गया, तो आगे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कारण फ्रेंड्स ये होता है कि हमारे इस तरफ शटल पर जब हम ये धागा फंसाते हैं, ये बॉबिन फंसाते हैं, बॉबिन केस, तो यहाँ इस तरह से हम रखते हैं, उसे सेट कर देते हैं इस तरह से। और उसके बाद ये जो धागा है वो इस वाले पार्ट में जब फंस जाता है, यहाँ पर हम जिसमें खोलते हैं अपने बॉबिन केस को, तो उस वाले पार्ट में जब धागा फंस जाता है तो भी वो वापस ऊपर नहीं लेता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है, बहुत बार ऐसा होता है, फंस चुका होता है और हम कोशिश करते रहते हैं निकालने की, पर निकलता नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है, इसके अंदर धागा इस तरह से फंस चुका होता है, तो ये ऊपर नहीं लेगा, क्योंकि फंसा हुआ होता है। और अगर हमने ज़्यादा कोशिश किया ना, तो हमारी सुई भी टूट सकती है और मशीन ख़राब भी हो सकता है, अंदर में धागा फंस भी सकता है। तो हमें इसको भी सेकेंड बार में इसको देखना चाहिए, फर्स्ट बार में उसको और सेकेंड में इसको देखना चाहिए। और फिर हम इसे लगाकर देखेंगे, अच्छे से चेक करेंगे। फिर ये निकल जाएगा, तो इसका मतलब दूसरी बार में हमारा ये ठीक हो गया। तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर नहीं होता है तो हमारे पास तीसरा कारण भी है। तो तीसरा कारण क्या है, ये जो सुई का रॉड है, जिसको गज की सेटिंग कहते हैं, सुई का रॉड जो है वो जब भी हम कभी मोटा कपड़ा सिलते हैं ना, तो वो खिसक कर ऊपर चले जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब हमेशा नहीं जाता है, कभी कभी जाता है। तो अगर वो सुई धागा नहीं निकाल रहा है नीचे से, तो दो सेटिंग जो हमने करके देख लिए उससे ठीक नहीं हो रहा है, तो तीसरे सेटिंग पर आप इसे कर सकते हैं। क्योंकि तीसरे सेटिंग पर यही आएगा कि गज की जो सेटिंग है वो बिगड़ चुकी है। जो हमारी जो सुई का रॉड होता है, तो उसे ठीक करने के लिए इस तरह यहाँ से हम नट निकाल लेंगे, और अंदर में इसका जो नट होता है, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर इसका नट होता है, वो इस रॉड को ढीला और टाइट करने के लिए होता है। तो कई बार ये ऊपर या नीचे हो जाता है। तो हम जब दो सेटिंग उसको कर लेंगे, पहला तो ये नट इसका ढीला टाइट कर लेंगे, तो दूसरा इसमें धागा फंसा होगा उसको ठीक कर लेंगे। अगर दोनों से ठीक नहीं होता है, तो हमें ये तीसरे सेटिंग को करना है, और इससे डेफिनेटली आपका जो है मशीन का धागा वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, इसका यहाँ पर जो नट है उसको हल्का सा लूज करना है, पूरा लूज नहीं करना है फ्रेंड, वरना वो निकल के गिर जाएगा और आप लोग ढूंढते रह जाएंगे। बहुत छोटा सा होता है, तो उसको हल्का सा लूज करना है, नट उसी में लगे रहने देना है, नट को निकालना नहीं है। और उसके बाद रॉड को थोड़ा सा नीचे खिसकाना है। देख लीजिएगा, आप लोग ज़्यादा मत खिसकाइएगा, इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, जो मैंने मशीन से रिलेटेड इसी चैनल राधा कलेक्शन बुटीक यूट्यूब चैनल पर बनाया हुआ है। तो उसके बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे,
और यही हमारा तीसरा कारण है, तो जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं होता है, उसके बाद हमें तो नट को अच्छे से टाइट कर लेना है जब हम रॉड को नीचे करेंगे फिर, क्योंकि नट ढीला रह गया तो फिर वो बार बार ऐसे ही होगा। तो ठीक है, और फिर ये हमारा जो तीसरा कारण वाला है वो मतलब हो जाएगा। इसको अच्छे से हमें लगा लेना है। और इससे भी अगर आप लोगों का ये वाला प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, धागा ऊपर नहीं आता है, तो चौथा कारण है, उसके लिए सबसे पहले हमें ये प्रेशर फुट वाला जो नट है उसे निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक अच्छे से निकाल के नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले प्रेशर फुट को हम निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पर का जो नट होता है ना उसको भी निकाल लेते हैं। अगर आपके पास पेचकस अवेलेबल नहीं है तो आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास चम्मच हमेशा रहता है, मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। देखिए चम्मच से मैं कैसे नट को निकाल रही हूँ, और दोनों नट को ही निकाल लेना है। दोनों नट को जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक ये पूरी तरह से नहीं निकलेगा। तो जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर लाइक करना भूल गए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और इस नट को अच्छे से हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारा चौथा कारण है, चौथा सॉल्यूशन है। अगर 3 करने के बाद ठीक नहीं होता है तो हमें इस सॉल्यूशन को करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो शटल की जो टाइमिंग है उसके कारण भी यही होता है। तो जो शटल की टाइमिंग है वो कभी कभी गड़बड़ा जाती है, तो उसके कारण भी यही हो जाता है कि धागा ऊपर नहीं लेती है। तो शटल की टाइमिंग कैसे ठीक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो इस वाला पार्ट है, यहाँ पर वहाँ पर अगर सुई जो है, देखिए इस वाले पार्ट पे अगर सुई टकराती है या फिर सुई ऊपर से चले जाती है, अंदर नहीं आती है, तो जिसके कारण से भी ये शटल की टाइमिंग जो है वो गड़बड़ा जाती है। तो इसके कारण से भी ये चौथा कारण है। तो मतलब शटल की सेटिंग अच्छी नहीं हुई होती है, कहीं पर हमने कुछ तो अधूरा छोड़ दिया होता है। तो एक बार शटल को निकाल कर हमें फिर से उसे अच्छे से ठीक कर लेना चाहिए। तो इसी कारण से ही धागा जो है वो ऊपर नहीं लेता है। अगर हमने शटल की सेटिंग अच्छी नहीं की है, किसी कारण से हमने निकाला होता है और शटल की सेटिंग अच्छी नहीं होती है, सुई उस पर टकराती है या सुई ऊपर से ही भाग जाती है, ऊपर चले जाती है, तो उसके कारण से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो चौथा कारण ये था, उसका सॉल्यूशन ये था। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये जानकारी बहुत ही हेल्पफुल फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने फैमिली टेलर को इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा है वैसा हम सबको इसको लगा लेंगे, सेट कर लेंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो पर, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।